हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ एक शानदार वीडियो लेकर के। जो क्लास 8 में बच्चे हैं, जो 9th क्लास का इंटरेस्ट देना चाहते हैं अलीगढ़ या जामिया में, उनके लिए ये वीडियो है। खास तौर से स्पेशली उनके लिए बनाया गया मैंने, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो शुरू करने से पहले मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 8 का टॉपिक है और इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले बच्चों वो फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब इसमें आप देख लीजिए, रेशियोज को डिस्कस करेंगे, परसेंटेजेस को, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब आपको बात समझ में आ गई कि सर हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मेनली इसमें 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। और मैं प्रीवियस ईयर 15 साल के, पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब का सब मैं इसके थर्ड पार्ट में सॉल्व करूंगा या सेकेंड पार्ट में सॉल्व करूंगा। मैं कोशिश करता हूं 2 पार्ट में आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा दूं। और जो बच्चे बता रहे थे, हमसे डिमांड कर रहे थे कई दिनों से कि सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की वीडियो हमें दीजिए, प्रोवाइड करिए, हाँ मैंने बनाया आपके लिए। और अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो भाई, सबसे पहले हम रेशियोज की बात करते हैं। तो बच्चों रेशियो की बात करते हैं, द रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज मस्ट हैव द सेम यूनिट्स। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 2 kg और यहाँ पे 2000 ग्राम, इसकी अगर मुझे कंपेयर करना है, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सेम रेशियो करते हैं। 2 kg और ये भी हो जाएगा 2 kg, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2, और इसको बोलते हैं रेशियो, कोलोन का साइन बोलते हैं ना। रेशियो की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक साहब की एज मान लेता हूँ 45 है और दूसरे साहब की एज जो है वो 30 है। अब इन दोनों के एज का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कि एक साहब है 45 साल के हैं, तो 15 या 45, 15 दूनी 30, तो मतलब ये इसको पढ़ेंगे 3:2, 3:2। हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, द रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाई ये साइन, जिसको कि हम लोग कॉलोन बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों आपके लिए। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखिए, A to B पढ़ते हैं यूजिंग द वर्ड टू, या A रेशियो B पढ़ते हैं यूजिंग द कोलोन सिंबल। ये इस तरीके से हमें लिखने का 3 तरीका बता दिया रेशियो को। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं। देखो ये तो तुम्हें बच्चों आपको समझ में आ गया बिल्कुल कि सर जो आप बात बोल रहे हैं ना कि रेशियो की बात हमें समझ में आ रही है, 8/10 है, 25/35 है, तो सर इसका जो है रेशियो है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कह देगा तो आप करेंगे 2 चौके 8, 2 पचे 10, मतलब 4:5। अगर इसकी बात करता हूँ तो 50-25, 5-7-35 से मतलब 5:7 हो रहा है। बट इक्विवेलेंट की बात करता है तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेशियो इज लाइक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो वी कैन नीड टू राइट इट in the form of a fraction. To find the equivalent ratio we need to multiply or divide the numerator and denominator by the same number. For example आपके सामने एक रेशियो है बच्चों, मान लीजिए 6:5 है, तो अगर मैं कहूँ इसका इक्विवेलेंट, तो ऊपर भी अगर सेम चीज़ से गुना कर देता हूँ, नीचे भी सेम चीज़ से कर देता हूँ, तो 6×3=18 और 5×3=15, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट 18/15। मतलब सेम चीज़ से अगर आप ऊपर कर देते हैं और सेम चीज़ से नीचे गुना कर देते हैं तो आपको मिल जाता है बच्चों इक्विवेलेंट, है ना, फ्रैक्शन। और अगर हम सेम चीज़ से भाग करते हैं ऊपर भी और सेम चीज़ से नीचे भी डिवाइड करते हैं तो भी आपको मिलता है इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 25/35, इधर ऊपर भी 5 से भाग कर दिया और नीचे भी 5 से भाग कर दिया, तो 5:7 हो गया। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। थ्योरी मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट थ्योरी इज़ इनकम्प्लीट। अब कैसे इसको ज़रा आप लोग समझिएगा। ये पूरा होल है और इसके 2 पार्ट कर दिया हमने, तो इसको हम पढ़ेंगे 1:2, 1/2। इसकी बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 है, और इस पे दो जो है 2 हिस्सा, 2 खाना जो है भरा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/4, मतलब 2:4। ये देखिए टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें कितना फुल है, 4 है,
तो 4/8। ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया। 1/2 इसी का इक्विवेलेंट 2/4, मतलब इसमें 2/2 से गुना कर दिया। फिर इसका देखो 2 दूनी 4 एंड 2 चौके 8। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट की बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन की बात करते हैं। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको समानुपात। जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो समझेंगे इसको समानुपात कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं। देखो प्रोपोर्शन shows the equality between two ratios. If we ratio are in proportion then these must be equal. For example आप देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अगर दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D है, इसका मतलब ये हुआ कि A/B बराबर C/D, है ना। ये है आपका मेन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 क्वांटिटी में से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC आपका। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने आपके सामने 2 चीज़ें बताई, एक रेशियो बताया और एक प्रोपोर्शन बताया। प्रोपोर्शन के लिए ये चीज़ यूज करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सर कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, कैसे जो है हम डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ मैं, 2.5 है ना, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बदले में 1 दे दो, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है 1 0 दे दो, कैंसिल होगा, और इसको तुम 100 से गुना कर दो, है ना। बात समझ में आ रही है, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 250। अगर कभी भी कोई चीज़ परसेंटेज में है, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे 25% है, तो इसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आप 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 25 चौके 100 मतलब हो गया 1/4। बट इसी 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 हो जाएगा। तो सिंपली आपको मैंने ये चीज़ समझाया कि अगर रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उससे आपको किस में परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या कर रहे हो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर परसेंटेज में पहले से नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर 40% है तो इसका मतलब ये होता है इसको 100 से आप डिवाइड कर दोगे, है ना। चलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। 30% का मतलब हुआ 3/100, और यहाँ पे इसको अगर फ्रैक्शन में करेंगे हम तो 3/10 हो जाएगा, और इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.3 आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं कहूँ 45% है ना, तो 45% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा 45/100 तो 15 तिहाई 45, सॉरी 9 पच्चे 45 और 20 2500 मतलब 9/20, ठीक है। और अगर इसको पॉइंट की बात करेंगे तो 0.45, ठीक है। चलिए ये तीनों ही टर्म्स में आपको बता दिया हमने यहाँ पे, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और तीनों को एक दूसरे में अगर कन्वर्ट करना हो तो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 3/5 को अगर हमने पॉइंट में चेंज किया है तो 0.6 हो गया, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों प्रॉफिट और लॉस पर, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। पहली बात ये आप लोग समझिएगा, इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, और बाकी एक प्रॉफिट एंड एक लॉस होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जिस दाम पे कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है उसे हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और जिस दाम पे कोई इंसान कोई चीज़ बेचता है उसको बोलते हैं हम लोग एसपी कहते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य, इसको लाभ, इसको हानि। ये तो बात क्लियर हो गई। चलो भाई प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इंटू 100/CP। लॉस परसेंट की बात करते हैं तो लॉस इंटू 100/CP। ये नॉर्मल से फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले का हो सकता है स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई।
हाउ टू फाइंड एसपी इफ सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कि अगर आपको बच्चों एसपी निकालना हो, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, और उसके साथ साथ आपको सीपी दिया हो, तो आपको अगर निकालना हो एसपी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फटाफट वो क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आराम से आपका एसपी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर मान लेता हूँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सीपी दिया हुआ है 2000 रुपीज़, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट वहाँ पे दे रहा है 25%, है ना। तो हमें एसपी पता करना है, भैया एसपी कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करो, इस फॉर्मूले पे पुट करोगे 100 प्लस 25 और बाई कितना 100 और इंटू 2000, बस आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस पुट कर देना है फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा आपको 125, नीचे बचेगा 100 और इंटू यहाँ पे 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 में 125 से गुना करोगे तो 125 दूनी 250, यानी 2500 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2000 सीपी है तो एसपी कितना हो गया 2500। उसी तरीके से आप लॉस वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इनमें से अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया रहेगा तो आप एसपी निकाल सकते हैं, या अगर सीपी दिया रहेगा और लॉस परसेंट दिया रहेगा, एसपी निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, लॉस कब होता है? जब आपका सीपी जो होता है, अगर सीपी छोटा हो जाएगा एसपी से तो लॉस हो जाएगा, है ना। सॉरी, ए प्रॉफिट होगा, मिस्टेक हो गया। अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा लेकिन सीपी बड़ा होगा एसपी से तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, है ना। लाभ और हानि की बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एस आई का फॉर्मूला, अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब पी मतलब बोले तो प्रिंसिपल, आर मतलब बोले तो रेट, और टी बोले तो टाइम। ये पी आर टी बट्टा 100 आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जहाँ पे एस आई की जगह पे हमने क्या बोला है भाई, ये आपका एस आई सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इक्वल टू टाइम पीरियड जो भी है 2 साल 3 साल 4 साल। अब एक सवाल है यहाँ पे बच्चों, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200 एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 1 ईयर। बस सिंपल भाई पी इंटू क्या कर दिया भाई यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी इंटू आर इंटू टी, है ना। आपको यहाँ पे अमाउंट निकल जाएगा और अमाउंट निकलने के बाद पी बराबर एस आई कर देंगे तो आप आराम से 260 हो गया आपका। हाउ टू सॉल्व सी पी एस पी इफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट गिवन। हाँ, अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो एस पी निकालना था तो आपने वो किया, यहाँ पे सी पी निकालना होगा तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में प्लस प्रॉफिट परसेंट को नीचे कर देना, यहाँ पे बस यहाँ पे 100 ऊपर चला गया, उसमें 100 नीचे था। बस दोनों को याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर एस पी निकालना होता है तो ये 100 जो होता है नीचे आ जाता है, और सी पी निकालना होता है तो 100 ऊपर चला जाता है, बस कुछ नहीं। मतलब 100 के साथ ये तो प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट, ये तो रहता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन हो गए, है ना। एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू 100, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालते हैं। मान लेते हैं, अगर एक छोटा सा सवाल आपको समझाते हैं, चीनी पहले मान लीजिए आपको 50 रुपीज़ के जी था, अब जो है अब उसका दाम हो गया 60 रुपीज़, तो उसका कितना मतलब जो है ना चेंज कितना हुआ, तो 10 चेंज हुआ, 10 और पहले वाला कितना था 50 था, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना चेंज हुआ उसके अंदर 20%। मतलब ये हुआ कि चीनी पहले कितना था बिफोर 50 रुपया, अब कितना है 60 रुपया। तो आपको दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, अमाउंट ऑफ चेंज कितना 10 का है, और ओरिजिनल पहले अमाउंट कितना था 50 था, और इंटू 100 कर दिया। ये भी समझ में आ गया। कभी भी आपको अगर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 25% की मैं बात कर रहा हूँ तो 25/100, मतलब 25 चौके 100। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि परसेंटेज का मतलब हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं
56% की बात करूं तो मतलब ये हो गया 56/100। चलो भाई अब आपके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, मुझे थ्योरी जो पढ़ाना था लगभग वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और बच्चों सेकेंड पार्ट के अंदर आपको एएमयू बूस्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 1 कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स का, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, अब जो है मैंने आपको थ्योरी समझा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ये आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कुछ। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर। मतलब आप 15 ऊपर लेंगे और 30 क्या करेंगे, नीचे लेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बोले तो 1:2। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मैं बी नंबर की बात करूं तो ये 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है। 5 और किलोमीटर को चेंज करेंगे 10 को, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 2 3, मतलब 1:2000। ठीक है। अगर सी की बात करूं 50 पैसे तो 50 लिख दो, और 5 रुपए में कितने पैसे होंगे 500, एक जीरो से एक जीरो, 5 10 जा 50, मतलब 1:10। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन रेशियो में चेंज करने का था। फाइंड द रेशियो, रेशियो हमने निकाल दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अगर इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो। देखो मैंने आपको पहले थ्योरी समझाया, उसके बाद क्वेश्चन पे लेकर आऊँ। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम आपको चलो भाई, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसे 3/4 है, तो 3/4 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 25 आपका, और 25 यही होता है 75, तो ये हो गया आपका 75%। चलो बी नंबर की बात करता हूँ, 2/3 और इंटू 100 है ना। चलो अब इस पे 100 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 200/3। आप चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो गया ये परसेंटेज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड इन, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कोई भी चीज़ का होता है 100% और इसमें से घटा दीजिए 72%, तो यानी कि 28% स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। अ फुटबॉल टीम on 10 matches out of the total number of matches played, if their win percentage was 40, then how many matches did you play? मान लेते हैं let the total match x मान लेता हूँ, उसका कितना परसेंट उन्होंने जीता भाई। ए फुटबॉल टीम 10 मैचेस यानी x इंटू 40% इक्वल टू 10। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 40/100 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 10/40, एक जीरो से एक जीरो 25, यानी x इक्वल टू 25%। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 5वां क्वेश्चन। क्योंकि इतना क्वेश्चन इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर CPSP के क्वेश्चंस हैं और पूरा जो है AMU बूस्टर में आपको कवर अप हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ चमेली हैड 600, देखो नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम बनवाएंगे नहीं क्योंकि एंट्रेंस का टाइम है भाई। चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, हाउ डड सी हैव इन दी बिगिनिंग। उसके पास कितने पैसे थे। मान लेता हूं लेट चमेली हैड, मान लेता हूं चमेली के पास x रुपये था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से उसने x इंटू कितना परसेंट खर्च किया 75%, तो कितना बच गया उसके पास 600 रुपये बच गया। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 75/100 और ये हो गया आपको 600। अब ज़रा सॉल्व करते हैं, 25 थे 75, 25 चौका 100, एलसीएम लोगे बच्चों तो ये 4 हो जाएगा। ये होगा आपको 4x एंड माइनस 3x इक्वल टू 600। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ज़रा,
4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा और 6 चौका 2400, यानी चमेली के पास 2400 रुपीज़ थे। चलिए डैट्स ऑफ एंड ऑफ, मतलब इसका पूरा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट के अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एमयू बूस्टर का एक एक क्वेश्चन जो पिछले 14-15 सालों में पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो पार्ट 2 में देखिए आप लोग।